हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो है, आप लोगों के कमेंट्स इतने सारे आते हैं कि आप रीजनिंग में कैसे करती हो, लाइक आपने शुरू से कैसे इस रीजनिंग को स्टार्ट किया था, कौन से टीचर आपने फॉलो करे थे और आपकी स्पीड कैसे बढ़ी। लाइक ऐसे मेरे पास कमेंट्स काफ़ी सारे आते हैं। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना अगर आप लोगों को फ़ायदा मिलता है। तो अगर आप बिगनर हो तो आई होप आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो मैं मेरा बता देती हूँ। मैंने शुरू में सबसे पहले जो लाइक बिगनिंग जो जिससे करी थी, मैंने जो शुरुआत जो मैंने करी थी रीजनिंग में, वो मैंने अड्डा के टीचर हैं, एक सोना मैम है, उनसे मैंने वो स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करा था। लाइक कि जब मुझे बिगनिंग बिल्कुल नहीं पता थी कि कैसे क्या होता है, सिलोगिज्म क्या होता है, पज़ल कैसे बनानी होती है, वो सब चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी थी। आज भी टीचर कितने ही बदल जाए, मैं चाहे प्रैक्टिस किसी भी टीचर से कर लूँ, लेकिन मेरी जो फाउंडेशन जिन टीचर से हुई है, मैं वही वाली चीज़ें आज भी फॉलो करती हूँ। मैं प्रैक्टिस भले ही आज अलग अलग टीचर से कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपना फाउंडेशन कभी नहीं अलग चेंज करती हूँ। तो हाँ, मैंने सोना मैम से अपनी स्टार्टिंग की फाउंडेशन कंप्लीट करी थी। फिर इसके बाद में मैंने सौरभ सर जो अड्डा के ही टीचर हैं, उनसे मैंने रीजनिंग, पज़ल वगैरह ये सब चीज़ें मैंने सीखी थी सारा। तो फिर इसके बाद में मैंने सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट करा था। लाइक इतने सेक्शनल मॉक लगाए ना मैंने रीजनिंग में, इतने सेक्शनल मॉक लगाए ना जिसकी हद नहीं थी। लाइक हर जैसे ही मुझे टाइम मिलता, कोई क्लास कंप्लीट हुई रीजनिंग की, मैंने सेक्शनल मॉक लगा दिया। कुछ भी ऐसे हुआ, मैं फ्री रहती ही नहीं थी। लाइक मैं हर टाइम सेक्शनल मॉक, रीजनिंग क्योंकि मेरी स्पीड, मुझे ऐसा फील होता था कि यार जितना लोग कर रहे हैं ना रीजनिंग ही, मुझे ऐसा फील होता था कि रीजनिंग जो है वो लाइक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अगर मैं उसको अच्छा कर लूँगी ना तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि क्वांट में मेरा इतना अच्छा हाथ नहीं था पहले, अब थोड़ा ठीक हो गया है। लेकिन हाँ, मैं शुरू में बहुत ज़्यादा रीजनिंग पे फोकस करती थी, तो मैंने रीजनिंग पे बहुत प्रैक्टिस करी है। तो हाँ, मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, अगर मैं आप लोगों को सलाह दूँ, तो सबसे पहले अपना फाउंडेशन कंप्लीट करो। मतलब कितना भी टाइम लग रहा हो आपको, ऐसा लग रहा हो कि अरे यार मतलब एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, दो बार में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बिना फाउंडेशन कंप्लीट करे बिना आप एकदम से मॉक में मत जंप करो। क्योंकि मॉक में ना फिर नहीं समझ में आती, नंबर नहीं आते ना, तो फिर आपको डिमोटिवेट फील होता है। एक बार आप पूरा अपना फाउंडेशन कंप्लीट करो, जो भी हो सुटेबल, जो भी आपको टीचर जिससे आपको जम रहा हो। ये तो मैं अपना बता रही हूँ क्योंकि आप मेरे से पूछते हो कि आपने किस टीचर से करा। बाकी जिस भी टीचर से आप कंफर्टेबल हो, जिस भी टीचर में आपको लाइक समझने में आसानी होती है, उस टीचर से पढ़ो। बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। और फिर उसके बाद में आप मॉक पे जाओ और मॉक सेक्शनल मॉक लगाओ। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी, और टाइमर लगा लगा के, अगर आप बुक से प्रैक्टिस करो तो उसको टाइमर लगा लगा के करो। क्योंकि टाइमर के बिना तो कुछ भी नहीं है, वहाँ जाके आपको टाइम से ही खेलना है। तो रीजनिंग का सबसे बड़ा फंडा यही है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी स्पीड बढ़ती जाएगी। शुरू शुरू में मुझे बहुत इरिटेशन होती थी, मेरे मार्क्स नहीं आते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मेरे से रीजनिंग भी नहीं बन रही है, नहीं हो रहा है। ये होगा आपके, अगर आप बिगनर हो तो आपके साथ में ये चीज़ें होगी, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है। डेली आपको प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको अपना फाउंडेशन कंप्लीट करना है एक अच्छे टीचर से। ये नहीं आधा इधर पढ़ लिया, आधा इधर पढ़ लिया, नहीं। अगर आपको मतलब एक अपने टाइम को अगर आपको काम में लेना है ना, कि बस मतलब फालतू का वेस्ट नहीं करना है, तो एक अच्छे से टीचर जो आपको लाइक सूटेबल हो वो रखो और उनसे सीखो। और फिर अपना सीधा जम करो मॉक के ऊपर। जितना मॉक लगाओगे ना, जितनी प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे ना, वही काम। तो हाँ, बाकी यही था। और रीजनिंग में इतना ज़्यादा कुछ लाइक दिमागी मतलब वो नहीं, कंफ्यूजिंग नहीं है चीज़ें कि ये कुछ ज़्यादा बताने को भी नहीं है कि ये कर लो वो कर लो। बिकॉज जितना आप फाउंडेशन पे जितना ध्यान दोगे और प्रैक्टिस पे जितना ध्यान दोगे ना, चीज़ें उतनी ही सही होती जाएगी। ये मैं कह रही हूँ, मैंने भी काफ़ी एग्ज़ाम्स दिए हैं और मेरे रीजनिंग टचवुड अच्छा रहता है। और उसके पीछे का कारण प्रैक्टिस ही है। देखो, कुछ और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मेरे को टाइम मिलता है तो प्रैक्टिस करती हूँ मैं। लाइक बस पेन पेन और पेपर लेके और बैठ जाओ, बस पजल सॉल्व करो। कुछ भी मेंस लेवल, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, मतलब मेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये चीज़ प्री के लिए है। मेंस में भी वही है, प्रैक्टिस करो। बाकी हाँ, अगर और भी कोई कुछ है आपकी क्वेरी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। बाकी तो कैसा लगा मेरा वीडियो वो भी मुझे बता देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।